वजीर आजम शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वजीर आजम UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारड़, मोमन खुसूसी तारक फातमी भी हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। एक्स पर पैगाम में लिखा कि तनख्वाह और माली इमारात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। कारोबार का आगाज होते ही तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,25,462 पॉइंट्स की हद क्रॉस कर ली। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ईरान के रवैये से एतमाद कम हो चुका। लगता है ईरान यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता खतरनाक इलाका बन सकता है। अमरीका ने बहरीन और इराक से गैर ज़रूरी सिफारती अमले को वापस बुलाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुआहिदे पर पेशरफ्त का इम्कान है। मुआहिदा ईरान के जौहरी प्रोग्राम की पुरअमन नौइयत को यकीनी बना सकता है। यूरेनियम की अफजूदगी पर मुकम्मल आलमी निगरानी और ईरान पर आयद पाबंदियों के मौसर खात्मे की शराइत पर भी जोर दिया। जंग मुसल्लत की गई तो अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान ने अमरीका को वार्निंग दे दी। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा कि जौहरी मुआहिदा ना होने पर अगर हमला किया तो अमरीका जवाब के लिए तैयार रहे। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर होंगे। साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर कर दी कि नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ और जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान से कहीं ज़्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस पर अमरीका बरहम संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा इसराइल मुखालिफ इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ समझा जाएगा। इसराइल मुखालिफ इक़दामात करने वाले ममालिक को सिफारती नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरी जानिब सदर इमानुएल मैक्रोन ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। फ्रांस, सऊदी अरब 17 से 20 जून तक कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ एहतजाज अमरीका के मजीद कई शहरों में फैल गया। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, एटलांटा, बाल्टीमोर, सैन फ्रांसिस्को शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3000 से ज़ायद अफराद का मुजाहिरा, 90 को गिरफ्तार कर लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। लॉस एंजलिस में 350 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। हालिया पाक भारत कशीदगी में मोदी की नाकिस हिकमत अमली। भारत के साबिक कौमी सलामती मुशीर की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। शिव शंकर ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सख्त सवालात उठा दिए। कहते हैं पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत आलमी बयानिया कायम करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने वाज़ेह सबूत के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पोजीशन मजबूत की। मोदी की कमजोर सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। जंगी और सिफारती महाज पर नाकामी के बाद भारत मुआशी मैदान में भी नाकाम। वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2025-26 के लिए भारत की इक्तसादी तरक्की की रफ्तार कम करके 6.3% कर दी। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक कम होती आलमी डिमांड की बदौलत भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार है। बरामदात में कमी अहम तिजारती शराकतदारों की अदम दिलचस्पी के बायस हुई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी ने भारत की मईशत को खतरात से दो चार कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा ने 2070 अरब हजम का बजट तैयार कर लिया। सूबाई हुकूमत का बजट कल असम्बली में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों में 10% इजाफे का इम्कान। सूबाई हुकूमत को NFC अवार्ड के तहत 1148 अरब रुपए मिलने की तवक्को। सिंध में नए माली साल का बजट भी कल पेश किया जाएगा। सिंध का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबाई बजट में मजदूर की कम अज कम उजरत 5,000 रुपए बढ़ाने की तजवीज़। सिंध में इस वक्त मजदूर की कम अज कम उजरत 37,000 रुपए है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने कीमत में कमी की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 19 जून को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। पंजाब सिंध बलोचिस्तान में सूरज की तपिश बर्दाश्त से बाहर। गुज़िश्ता रोज भी दर्जा हरारत 50 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 14 जून तक बरकरार रहेगी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद बच्चों से मुशक्कत और मजदूरी कराने के खिलाफ शऊर बेदार करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 16 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर पर मजबूर हैं। दुनिया भर में तकरीबन हर 10 में से एक बच्चा चाइल्ड लेबर का हिस्सा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर इदारे कायम किए गए हैं। यकीनी बनाना होगा कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से मजदूरी करने पर मजबूर ना हो। अमेरिका भारत को कान से पकड़कर मुज़ाकरात के लिए लाएगा। भारत अमेरिकी सदर के सीज़ फायर को सबूताज कर रहा है। भारत सालसी की कोशिशें नाकाम नहीं बना सकेगा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। पानी बंद करने की धमकियां आलमी असूलों के खिलाफ हैं। भारत सिंध तास मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत जानता है पाकिस्तान का पहलगाम हमले से ताल्लुक नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिर्फ जंग की बातें करते हैं। भारतीय बयानात अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को सबूताज करने के मुतरादिफ हैं। ट्रंप ने कई बार वाज़ेह किया है कि कश्मीर पर मुज़ाकरात होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत दीगर कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई अमन व सलामती के आज़म का अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 17 से 19 जून न्यूयॉर्क में होंगे। वो अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल और दो रियासती हल पर मरकूज़ होगी। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद एलन मस्क का यू टर्न। एलन मस्क ने गुज़श्ता हफ्ते की अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसोस का इजहार कर दिया। कहा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अपनी कुछ पोस्ट पर अफसोस है। बयानात हद से ज़्यादा हो गए थे। मस्क ने सोशल मीडिया फॉर्म पर ट्रंप के खिलाफ की गई पोस्टें डिलीट कर दी। अमरीकी सदर का एलन मस्क के इक़दाम का खैर मकदम। कहा कि एलन मस्क ने मुआज़रत करके अच्छा काम किया है। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान जिब्राल्टर के तनाज़ुर पर मुआहदा तय पा गया। हिस्पानवी इलाके जिब्राल्टर को जबल तारिख के नाम से भी याद किया जाता है। मुआहदे के तहत यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में सरहदी पाबंदियाँ ख़त्म। अफराद और अशिया की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाया जाएगा। मुआहदे के बाद जिब्राल्टर का इलाका यूरोपीय यूनियन के साथ मुंसलिक हो गया। हवाई अड्डे का कंट्रोल बरतानिया के पास ही रहेगा।